इस वक्त हम लोग उत्तर प्रदेश कांग्रेस कार्यालय पे मौजूद हैं और कांग्रेस पूरे देश में आज 138वां स्थापना दिवस मना रही है। आज प्रमोद तिवारी राज्यसभा सांसद ने झंडारोहण करके स्थापना दिवस मनाया और कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है ज़मीन में उतर के अपनी आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारी करती हुई नज़र आ रही है। हमारे साथ बात करने के लिए कांग्रेस प्रवक्ता तनुज पुनिया जी मौजूद हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ तैयारी है और आज स्थापना दिवस है तो वो क्या कहेंगे। आज कांग्रेस अपना 138वां स्थापना दिवस मना रहा है, क्या कहेंगे आप? देखिए, बहुत ही हमारे लिए गर्व की बात है कि हम लोग एक ऐसी पार्टी से जुड़े हैं जिसने देश की आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा लिया। देश की आज़ादी का एक बहुत अहम एक कड़ी थी जिसमें कांग्रेस पार्टी ने पूरा योगदान दिया और उसके आज़ादी के बाद भी 138 साल से देश के निर्माण का काम भी कांग्रेस पार्टी ने किया है। जहां एक सुई भी नहीं बनती थी वहां अब हवाई जहाज़, न्यूक्लियर बम और चांद और मंगल ग्रह तक होके आए। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। एक बहुत जो नींव रखी है आधुनिक भारत की वो कांग्रेस पार्टी के माध्यम से रखी और हम लोग बहुत गर्व से अपने आप को कांग्रेस पार्टी के सदस्य कहते हैं। जो नींव रखी गई है आधुनिक भारत की वो पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना आज़ाद, ये सब दिग्गज नेताओं के माध्यम से ये रखा गया है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, कानून के क्षेत्र में लीजिए चाहे आप विकास के क्षेत्र में लीजिए, भाई ये जितने भी आपके एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, आईआईटीज़, आईएम्स हो गए, मेडिकल कॉलेजेस हो गए, एम्स और आपके बीएचईएल, गेल, सेल, ये सब कांग्रेस पार्टी ने लगाया है, कांग्रेस पार्टी के कार्यकाल में लगा गया है। तो जहाँ पे कुछ नहीं बनता था वहाँ पे एकदम से आज़ादी मिली और हमारे पास क्या था? कुछ था नहीं, ना फॉरेक्स रिज़र्व था, ना एजुकेशन थी। कितने परसेंट, मेरे ख्याल से 2-3% लोग ही एजुकेटेड थे उस समय। तो एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर और जितने भी हमारे ये सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो सब कांग्रेस पार्टी ने लगा के दिया है। जब नींव बना के किसी को दे दी जाती है तो उस पर घर बनाना बहुत आसान होता है। तो भाजपा जितना भी इनकार कर ले कि कांग्रेस पार्टी ने कुछ नहीं किया, विकास सिर्फ हमने किया है, तो वो सब गलत होगा। और दूसरी बात ये जो कहते हैं डिसइन्वेस्टमेंट जो ये कर रहे हैं, जो बेच रहे हैं, तो किसी ने बनाया तो होगा ना, तो वही तो बेच रहे हैं। तो यही बात मैं अपने भाजपा के भाइयों बहनों से कहना चाहूँगा कि कम से कम जो हमारे पूर्वज हैं जिन्होंने इस देश के लिए बलिदान दिया है, समय दिया है, अपनी जान दी है, उनके योगदान को ना भूलें, भले ही आप अपनी राजनीति करते रहें। तनुज जी, आने वाले साल में लोकसभा का चुनाव है, अभी यूपी जोड़ो यात्रा चल रही है, आगे भारत न्याय यात्रा शुरू हो रही है, और क्या कुछ तैयारी कर रही है कांग्रेस पार्टी? देखिए, जो यूपी जोड़ो यात्रा है जो और दूसरी मणिपुर से मुंबई तक की जो यात्रा है, इसका राजनीतिक कोई उद्देश्य नहीं है। राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा में भी ये कहा था कि हम भारत में जो दरारें पड़ी हैं, चाहे वो क्षेत्रीय दरारें हों, चाहे लोगों के दिल में दरारें हों, धर्म के आधार पर, जात के आधार पर, इन दरारों को ठीक करने के लिए, इनको जोड़ने के लिए हम लोग ये यात्रा निकाल रहे हैं। इसका कोई राजनीतिक उद्देश्य नहीं है। अगर राजनीतिक उद्देश्य होता तो भारत जोड़ो यात्रा गुजरात में ज़्यादा जाती, हिमाचल में ज़्यादा जाती, जहाँ पे उस समय चुनाव थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो राजनीतिक उद्देश्य नहीं है, सामाजिक उद्देश्य है। भारत में जितनी दरारें पड़ गई हैं, जो नफ़रत फैली हुई है, उसको दूर करने के लिए ये यात्रा की जाती है। नफ़रत को दूर करने के लिए यात्रा करी जा रही है। एक आखिरी और बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपसे रहेगा। 138 सालों में 50 साल लगभग कांग्रेस ने राज करा है और पिछले 2 चुनाव से साफ तौर पे देखा जा रहा है कि भाजपा किस तरीके से जीत रही है। तो अब क्या उम्मीद रखें कि 50 सालों का जो आपका कार्यकाल रहा है, आपने विकास के दावे करे हैं, क्या जनता उसको भूल गई है या जनता के बीच में पहुंच के कैसे अपने कार्यकाल को याद दिलाएंगे, और जो आप कह रहे हैं जो नफ़रत के बीज बोए गए हैं उसको कैसे हटाने का काम कांग्रेस करेगी? जहाँ तक कांग्रेस के कार्यकाल की बात है, कांग्रेस ने अपना काम किया लेकिन उसका प्रचार नहीं किया। यही एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि हम लोग अपनी बात जनता के बीच में नहीं रख पाए और भारतीय जनता पार्टी ने जो नहीं भी किया है उसका भी प्रचार कर कर के समाज को अलग अलग हिस्सों में बांट के, दरारें डाल के, ये सारा जो काम किया है इससे समाज का बहुत नुकसान हुआ है। और जब आप झूठ किसी को बताते हैं तो वो विश्वास कर लेता है, लेकिन जब सच बताने की बारी आती है तो 10-15 बार उसको बार बार वही बताना पड़ता है, तब वो विश्वास करेगा नहीं हाँ ये तो सच बात है।
तो ये ट्राइड एंड टेस्टेड है। अब कांग्रेस पार्टी लगी है, धरातल पे लगी है। हर बूथ पे जो है कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता बनाए जा रहे हैं पूरे प्रदेश भर में। और जो ये धरातल पे काम होगा, जब वो बार बार बताएंगे कि जो सच है, जो हमने वाकई में किया है, और भारतीय जनता पार्टी के झूठ में जो फैला हुआ है, जो नफ़रत फैली हुई है, वो सब बार बार जब बताएंगे तो जनता जागरूक होगी। इस जवाब से एक सवाल और पैदा हो रहा है सर, माफ़ी चाहेंगे, आखिरी वो सवाल था हमारा, लेकिन इस जवाब से एक सवाल ये पैदा हो रहा है कि आप अपने पिछले कार्यकाल के कामों के ऊपर ज़्यादा प्रचार प्रसार करेंगे, या जो भाजपा द्वारा जो झूठ फैलाया जा रहा है उसको उजागर करने का ज़्यादा प्रचार प्रसार करेंगे? नहीं, देखिए, दोनों बातें एक ही हैं। हमारे पहले हमने क्या किया, इस पे चुनाव नहीं लड़ा जाएगा। पहले हमने क्या किया, वो कांग्रेस की जो इमेज को धूमिल करने का काम किया है, तो उसको दूर करने के लिए पुराने काम गिनाए जाएंगे। हम तो आगे की महंगाई, बेरोज़गारी और स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था, इस पे चुनाव लड़ेंगे। भाई, युवाओं से कहेंगे हम आपको बेटर नौकरियां दे सकते हैं। भाई, नौकरियों के क्या हालात हैं आज? नौकरी नहीं है आज, युवा इधर उधर घूम रहे हैं। तो इसी पे मैं कहना चाहूँगा कि हम लोग क्या करेंगे उस पे ज़्यादा फोकस रहेगा, हम आपको क्या दे सकते हैं। और कांग्रेस के बारे में एक चीज़ है, अगर आप गांव-गांव जाके पूछ ले तो एक चीज़ है, अगर वो भारतीय जनता पार्टी का भी सपोर्टर हो तो ये ज़रूर वो कहता है कि कांग्रेस पार्टी जो कहती है वो करती ज़रूर है, झूठ नहीं बोलती। ये एक बात है जो जनता के बीच में है। तो जो हम आगे वादे करेंगे वो पूरे भी करेंगे, तो उसी पे चुनाव लड़ा जाएगा। बाकी जो हमारी इमेज को बिगाड़ा गया है झूठ बोल करके, तो पुराने काम गिना करके उसको ठीक करने का काम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर, धन्यवाद। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता तनुज पुनिया जी बात करने के लिए मौजूद थे। अब उन्होंने बताया कि जिस तरीके से कांग्रेस का जो कार्यकाल रहा है उसमें जो कार्य करे हैं कांग्रेस ने, देश को विकास के पथ पे लाए और किस तरीके से देश का विकास हुआ उसको गिनाएंगे लोगों के बीच जाकर। आपको बता दें, आज कांग्रेस 138वां स्थापना दिवस मना रहा है। प्रमोद तिवारी राज्यसभा सांसद ने झंडारोहण करके 138वां स्थापना दिवस मनाया। आम जो कार्यकर्ता हैं उनके अंदर खुशी है। लोकसभा चुनाव आगामी साल है, उसकी तैयारियां भी तेज़ हो रही हैं, लगातार बैठकें हो रही हैं, तमाम पार्टियां जो हैं वो बैठकें कर रही हैं। अब देखना है किस तरीके से कांग्रेस जो है वो लोकसभा चुनाव में अपनी रणनीति तैयार करती है। और जैसा कि तनुज पुनिया ने बताया कि कांग्रेस के जो कार्य हैं उसको हम लोगों तक पहुँचाएँगे और भाजपा ने जो झूठ फैलाया है उससे पर्दा हटाने का काम कांग्रेस करेगी। जन संदेश टाइम्स के लिए कैमरा पर्सन जिशान खान के साथ आकिब मिराज खान, लखनऊ।